अब नंबर आया षष्ठम ज्योतिर्लिंग का। यह हम 12 ज्योतिर्लिंगों की विशेष रूप से बृहद व्याख्या इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि जीव, हम मनुष्य जब तीर्थ यात्रा करने के लिए निकलते हैं तो या तो 4 धाम की यात्रा करते हैं या तो 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करते हैं। लोग कहते हैं हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में 10 पूरे हो गए, 2 बचे हैं। कोई कहता है 5 पूरे हो गए, आधे और बचे हैं। कोई कहता है हमने पूरे ज्योतिर्लिंग कर लिए, अब भगवान ने हमारी सारी अभिलाषाएं पूरी कर दी, अब तो घर में ही बैठ करके प्रेम से भजन करेंगे। तो प्रायः भक्तगण या तो 4 धाम की यात्रा करते हैं या तो 12 ज्योतिर्लिंगों को पूजने जाते हैं उनके स्थान में। तो इसलिए हम बृहद रूप से व्याख्या कर रहे हैं कि जिसे हम जल चढ़ाने जाते हैं, क्या विशेषता है उनकी, क्या वैशिष्ट्य है उनका, एक एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन की, पूजन की क्या फल है, दर्शन का क्या सिद्धांत है, और दर्शन करने से, पूजन करने से किस ज्योतिर्लिंग से क्या फल मिलता है, वह हम इसलिए विस्तार से बतला रहे हैं क्योंकि प्रायः रुचि हम सबकी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने में होती है। तो अब षष्ठ स्थान पर हैं श्री भीम शंकर जी महाराज। भीम शंकर संज्ञस्तु षष्ठः शंभोर्महाप्रभो अवतारो महालीलो भीमासुर विनाशनः। भीम नाम का असुर था, भीमासुर था, तो भीम नामक असुर का विनाश करने वाले भीम शंकर भगवान शंभोर महाप्रभो, देवाधिदेव भूतभावन शंभु महादेव। कैसे? बोले भीम नामक असुर का वध करने जिस स्थान पर प्रकट हुए उसी स्थान पर भीम शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में आज भी लोग उन्हें पूजते हैं। सुदक्षिणाभिधम भक्तम काम रूपेश्वरं नृपम योररक्षाद्भुतं हत्वा सुरं तं भक्त दुःखदम्। भीम रूपी असुर को मार करके भगवान ने कामरूप देश के सुदक्षिण नामक भक्त की रक्षा की। सुदक्षिण भक्त की रक्षा भगवान ने भीमासुर के, भीम नामक असुर के प्रकोप से किया। उस स्थान पर भगवान डाकिन्याम भीम शंकर, डाकिनी में भगवान भीम शंकर के रूप में प्रतिष्ठित हुए।